हेलो फ्रेंड्स। तो ज्ञान की पाठशाला में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के बारे में आपको समझाएंगे। और वो इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशन। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 3 छात्र हैं, मोनू मिश्रा और ऋषि सिंह और किशन प्रजापति। ये लोग आपको जो है पूरा वर्किंग आज समझाएंगे कि कैसे बेसिक जो है इसका सेटअप करना बताएंगे। और एक हम लोग प्रैक्टिकल आज परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि हम लोग एरिया मेज़रमेंट इस टोटल स्टेशन से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा ये वर्किंग शुरू से आप बताएंगे। तो अब माइक मैं आप लोगों को देता हूँ, लीजिए। और सबसे पहले पूरा बेसिक से कि कैसे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हम लोग को ये बताइए कि टोटल स्टेशन से हम लोग कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ है इसका। धन्यवाद सर, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। पहले तो सर ये टोटल स्टेशन है। इसे सर टोटल स्टेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और सर एडीएम का कॉम्बिनेशन होता है सर। इससे सर हम जैसे मॉडर्न डे सर्वेइंग में प्लस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को वो डिफ़ाइन करने के लिए सर उस पे काम करने के लिए हम सर इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा सर हम हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एरिया सर etc कोऑर्डिनेट्स भी सर मेजर करते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में सर हम जैसे सर अब टोटल स्टेशन हो गया, इसके सर कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सर अब डिसएडवांटेज में आएंगे तो सर ये कॉस्टली हम लोगों को पड़ जाता है सर, प्लस सर वेदरिंग इफेक्ट इस पे ज़्यादा आता है सर। और सर एडवांटेज इसके सर बहुत सारे हैं, हम कई वर्क एक ही कर सकते हैं, सर्वे वर्क कर कर सकते सकते हैं हैं। सर। कोई भी वर्क बिना मैक्सिमम एफर्ट ना देकर भी हम इजीली वर्क को कर सकते हैं। जैसे हमारा किसी 2 पॉइंट के बीच एलिवेशन मेजर करना हुआ तो हम पहले थर्डोलाइट से करते थे, जो कि हम थर्डोलाइट से बहुत ज़्यादा टफ होता था इस कार्य को करना। कोई भी लाइन डिस्टेंस मेजर करनी होती थी तो हम उसको चेन से करते थे। बट हमारे ईडीएम से हम किसी एक जगह पे खड़े होकर भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं थर्डोलाइट के। तो हम थर्डोलाइट में थर्डोलाइट को वर्क कराने के लिए हम सबसे पहले इसकी लेवलिंग कर लेते हैं कि हमारा थर्डोलाइट लेवल है कि नहीं है। लेवलिंग करने के बाद में इसकी हम सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग करने के बाद में हम प्रोग्राम करते हैं कि कौन सा वर्क हमें करना है, उस पर हम जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सेंटरिंग करने के लिए हम इससे ट्राइपॉड से इसकी सेंटरिंग करते हैं। ट्राइपॉड से सेंटरिंग करने के लिए देखते हैं कि हमारा बबल सेंटर टाइप एक लोग बबल दिखाइए। इससे पहले सेंटरिंग करने से पहले आप इसमें के कुछ पार्ट जान लीजिए जो हमारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा ये ट्राइब्रेच है, ट्राइब्रेच बेस प्लेट है, ठीक है, ट्राइब्रेच है। अब यहाँ से बताइए आप लोग। ये बेस प्लेट है, ट्राई ब्रेच है, ये फुट स्क्रू हैं। इससे हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, अभी बताएंगे। और ये हमारा ट्राइबेट है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन जो ये हमारा थर्डोलाइट है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसको अगर रोकना है तो हम इसको, ये जो पीछे स्क्रू है, हॉरिजॉन्टल मोशन को रोकने के लिए हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक, अब ये जो है मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन करना है तो हम इसको फ्री कर देंगे। और अगर हमारा जैसे कि ये हमने इसको लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद में हमने इसको लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद में हमको इसको स्लो मोशन कराना है तो ठीक, हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन मूवमेंट के लिए ये स्क्रू होता है। ये स्लोली मूव करता है। और ये तभी वर्क करता है जब हम इसको लॉक कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट स्क्रू को लॉक कर देते हैं। ये हमारा ये हमारा जो थर्डोलाइट है ये वर्टिकली मूव कर रहा है। बट इसको अगर हम लॉक करना चाहे तो इससे हम लॉक कर सकते हैं। ये पीछे वाला जो स्क्रू होता है, इससे हम लॉक कर सकते हैं हमारे थर्डोलाइट के वर्टिकल मूवमेंट को। ये हमने लॉक कर दिया, अब हमारा ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद इसको हम फ्री कर सकते हैं अगर हमें इसको ऊपर नीचे करना है। इसके पीछे लगा हुआ होता है स्लो मोशन वर्टिकल स्क्रू। इससे हम इसको ये तभी वर्क करेगा जब हमारा वर्टिकल स्क्रू लॉक होगा, हमारा ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब हमारा ये स्लो मोशन वर्टिकल स्क्रू वर्क करेगा। और इसके बाद हम फ्री कर देंगे इसको और देखेंगे हमारा इसको लॉक कर दिया। और ये होता है हमारा फोकसिंग स्क्रू। इससे हम फोकस करके देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम इससे फोकसिंग एडजस्ट कर लेते हैं। और ये हमारा आगे का होता है क्रॉस हेयर स्क्रू। क्रॉस हेयर अगर हमारा फिक्स नहीं है, क्रॉस हेयर अगर हमें नहीं सही से दिख रहा है तो इसकी सहायता से हम क्रॉस हेयर को फिक्स करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर एक बैटरी होती है, बैटरी सेटअप होता है। ये बैटरी सेटअप है। अगर हमारा जब भी हम सर्वे वर्क करते हैं तो हमारे पास मिनिमम 2 बैटरी होनी चाहिए, ताकि अगर हमारा सर्वे वर्क करते समय बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो हम दूसरी बैटरी को लगा सकें। ठीक है।
सर इसका लिस्ट काउंट जो है एंगल में, इसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच वेरी करता है, और डिस्टेंस में इसका 1 mm होता है। और सर ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास यस सर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास। सर अभी इसको लेवल करने के लिए हम ट्राइपॉड लगा चुके हैं, और इसको लेवल करने के लिए काफ़ी हद तक लेवल हो गया है। अब मशीन को इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा लेवलिंग का प्रोसेस बताइए कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे यस सर, यहाँ पे बबल ट्यूब है। इसको सेंटर में करते हैं हम लोग पहले। इससे ट्राइपॉड से जितना हो सके उतना इसको सेंटर में करेंगे। और ये है बबल ट्यूब। अभी Yes, देख sir. सकते हैं ये प्रॉपर सेंटर में नहीं है। तो हम दिखाते हैं इसको इसमें स्क्रीन में कि ये सेंटर में कितना सेंटर में है। तो स्क्रीन में दिखाने के लिए हम प्रेस करते हैं, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं इसको प्रेस करने के लिए। हम आते हैं मेनू बार में, मेनू बार में आने के बाद में हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे। रुकिए मैं कर रहा हूँ। ये हमारी इधर से इनको बताने दो। हाँ, डाउन बटन प्रेस किया और F1 को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम टिल्ट में जाएंगे, टिल्ट में जाके देखेंगे तो ये अभी अच्छी तरीके से लेवलिंग नहीं हुआ है। आप कैसे देख पता सकते लगा हैं कि हमें लेवलिंग नहीं हुआ है? एक्स ओवर दिखा रहा है और वाई ओवर दिखा रहा है, और साथ में बबल भी सेंटर पे नहीं है। तो इसको अब हम लेवलिंग करेंगे। वाई ओवर दिखा रहा है। हाँ, लेवलिंग करने के बाद हम इसको सेंटरिंग करेंगे। यस यस तो अब लेवलिंग करिए। लेवलिंग करने के लिए देखेंगे हम ट्राइपॉड से सेट करेंगे। ट्राइपॉड सेट करने का हमारा मेथड ये है कि जिस साइड बबल होगा उस साइड हमको क्या करना है, उसके अपोजिट साइड में इसको ऊपर करना है, नीचे करना है। और अगर ये बबल हमारा देख सकते हैं, बबल हमारा उस साइड में था तो हम इसको थोड़ा नीचे किए और ये हमारे यहाँ पर सेट हो गए। और इसको बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। ठीक है। अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई एक्स ओवर है, वाई थोड़ा सा सेंटर हुआ है। ठीक है। अब हम लोग जो है एक्स को देखते हैं। चलो करो। रुक दो बस हो गया सर। यस सर, अब सेट हो गया। यस सर। तो देखिए बबल जो है बिल्कुल सेंटर में है, हमारा सेट हो गया है। और साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी देखते हैं। तो स्क्रीन पे अगर हम देखेंगे स्क्रीन पे तो थोड़ा सा जूम करते हैं। बबल हमारा अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो है हमारा सेट है बबल, लेकिन इसको थोड़ा सा भी हम लोग और सेंटर पे लेकर के जाएंगे। और वो कैसे लेकर जाएंगे हम लोग? फुट स्क्रूज की सहायता से। ठीक है सर, जिस साइड से हम इसको सही करते हैं उधर ये वाला सामने वाला एक्स होता है और साइड के 2 जो है वाई होते हैं। अब हम इसको सर 1 से 5 सेकंड के बीच में सेंड करेंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। ठीक है ऋषि तुम करो। ये वाई दिख रहे हैं मैं दोनों, क्योंकि वाई जो है वाई हो गया, एक्स करना है सर। वाई जो है हमारा वाई आ रहा है, हमें इसको लाना होता है 5 के उसमें टॉलरेंस इसमें 5 पे लागू होता है। तो 5 में लाने के लिए हम दोनों वाई को एक साथ में मूव कराते हैं और एक्स को मूव कराते हैं, एक्स को भी मूव कराते हैं, बट एक्स को मूव कराते हैं फ्रीली सिंगल, और वाई को दोनों एक साथ में मूव कराते हैं। तो देख सकते हैं आप एक्स जो है एक्स 0 है, हमें वाई को इसको फिक्स करना है 5 सेकंड के टॉलरेंस में लाना है। तो हम क्या करेंगे, फुट स्क्रू की मदद से दोनों साथ चलाएंगे और दोनों का मूवमेंट ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। बस अब वाई करो, एक्स। हाँ, नहीं नीचे बढ़ रहा है भाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग टोटल स्टेशन का सेंटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें
एक्स और वाई को हमको 5 सेकंड के टॉलरेंस में लेकर के आना है। तो देखिए वाई हमारा लगभग हमारी टॉलरेंस लिमिट में आ गया और एक्स भी टॉलरेंस लिमिट में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लॉक कर देंगे ना, सर अब इंटर कर एंटर बटन दबा के लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब एंटर करने के बाद 1 मिनट, अब आप लोग लीजिए, बताइए आगे। और को ये टिल्ट ऑप्शन तुमको अलग अलग जो हमारे थोडोलाइट मशीन होगी उसमें अलग अलग रूप से प्रकार से मिल सकते। चलो स्टार्ट करो। टिल्ट ऑप्शन, आप अगर थोडोलाइट में टिल्ट ऑप्शन में जाना चाहते हैं, हमारे बबल को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पेज 1 पर हैं हम, तो F4 प्रेस करेंगे, ये पेज 1 है। ये फंक्शन दिखा रहा है ऑफसेट, होल्ड और हॉरिजॉन्टल सेट और P1। ठीक, F4 को प्रेस करेंगे तो जब हमने F4 को प्रेस किया तो हमारा F1 के ऊपर दिख रहा है टिल्ट, तो हमें टिल्ट में जाना है तो हम F1 को प्रेस कर दिए तो हमारे पास ये टिल्ट आ गया। अब देख सकते हैं हमारा बबल सेंटर पे चला जाएगा अभी कुछ टाइम बाद, और ये हमारा बबल सेंटर पर जा रहा है। अब बबल सेंटर पर आ जाएगा, उसके बाद इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद में हम बैक आएंगे और बैक स्केप करके बैक आएंगे। स्केप कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन ये है, अगर हम टिल्ट में जाना चाहते हैं तो मेनू बार पे जाएंगे। मेनू बार पे जाने के बाद में डाउन बटन प्रेस करेंगे। डाउन बटन प्रेस करने के बाद में F1 पैरामीटर्स, थर्ड ऑप्शन हमारा टिल्ट दिख रहा है, तो फंक्शन F3 प्रेस करके हम टिल्ट ऑप्शन पर इस तरह भी जा सकते हैं। तो 2 प्रकार है हमारे पास टिल्ट पर जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें एरिया मेजर करना है। ठीक, सेंटरिंग करनी है। सेंटरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार बटन को प्रेस करेंगे। स्टार बटन को प्रेस करेंगे। स्टार बटन को हमने जब प्रेस किया तो हमारे F4 पर दिख रहा है लेज़र प्ल्यूमेट, तो लेज़र प्ल्यूमेट की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो लेज़र प्ल्यूमेट हमने F4 प्रेस किया तो हमारा नीचे सेंटर पॉइंट दिख रहा है। सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हाथों पे दिख रहा है। ये सेंटर पॉइंट रेड दिख रहा है, हाथ पे रेड दिख रहा है। सेंटर पॉइंट है ये। हटाओ हाथ हटाओ। और अब इसके बाद सेंटर्ड ठीक, हो गया। तो ये सेंटर्ड हो गया। सेंटर होने के बाद में हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम एस्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर हम मेनू प्रेस करेंगे। मेनू में हमें एरिया मेजर करना है। एरिया मेजर करने के लिए हमने डाउन F4 प्रोग्राम्स में गए। हम प्रोग्राम्स में जाने के बाद में F4 में हमें एरिया दिख रहा है, एरिया ऑप्शन दिख रहा है। F4 को हम क्लिक करेंगे तो हमारा एरिया ऑप्शन पर गए। अगर हमारा नोन डाटा है, हमारे 2 पॉइंट पहले से नोन है या फिर 3 पॉइंट पहले से नोन है और हम नेक्स्ट डे सर्वे करने आए हैं और हम चौथे पॉइंट के साथ एरिया निकालना चाहते हैं तो हम नोन डाटा के साथ जाएंगे। और अगर हमें चारों पॉइंट आज ही निकालने हैं तो हम मेजर F2 को प्रेस करके मेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो हमने F2 को प्रेस किया और हम मेजर वाले ऑप्शन पर चले गए। अब हमें 4 पॉइंट्स को, उन 4 पॉइंट्स को क्लिक करना है जिनका हमें एरिया मेजर करना है। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे, मिनिमम 3 पॉइंट। अब इसको सर हम अपने पॉइंट पे फोकस करेंगे, लॉक करने। अब हम लोग पहले एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। कोई पॉइंट डिसाइड करके वहाँ पे आओ। नहीं कोई बात नहीं, कोई पॉइंट आप लोग जो है जाकर के वहाँ पे पहले मार्क करिए। एक कोई भी जो है ईटा वगैरह कुछ, ईटा कोई छोटा सा लीजिए। दिख जाएगा यार, कोई बात नहीं, दिख जाएगा ईटे कोई रखो। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स अभी मार्क हो रहे हैं जिनके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 पॉइंट्स हमारे मार्क हुए हैं। 2 तो यहाँ आपको दिखे और एक उधर तीसरा है। ठीक है, अब इनको जो है हम लोग गन पॉइंट की मदद से उसको हम लोग टारगेट करेंगे और फिर मेज़र करेंगे। तो आगे का प्रोसेस बताइए सर। इसको हम पहले टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद हम उसके बाद सेट करके और उसके तो बाद पहले तो टारगेट करिए। यस सर। टारगेट होने के बाद बताइए, टारगेट जब हो जाए ये सर टारगेट हो चुका है। लॉक करना है। अभी सर ऊपर से पहले टारगेट होगा, उसके बाद फिर लॉक होगा। फोकस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट हम लोगों ने टारगेट किया है, इन्होंने उसको हम लोग देखते हैं कि हमें दिख रहा है। ये देखिए, ये जो ईटा दिख रहा है, देखिए क्रॉस हेयर भी हमें दिख रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो, और इसको पकड़ना, हम लोग इसको दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए, क्रॉस एयर भी दिख रहा है और हमारा मार्किंग ब्रिक भी दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने टारगेट कर लिया है। अब इसको हम लोग को इसको जो है F1 देखिए। मेजर ऑप्शन है हम्म, F1 के ऊपर, तो हम लोग F1 प्रेस करेंगे। हम्म, तो F1 प्रेस कर दिए, ये पॉइंट का मार्किंग आ गया कि ए से ई पॉइंट, ई जेड, ई एक्स, ई वाई और जेड को मार्क कर दिया इसने। ठीक ये है, हमारा फर्स्ट पॉइंट मार्क हो गया। ये हमारा दिख रहा है मेजर, हमारा फर्स्ट पॉइंट में आ क्योंकि चुका है। 001 0 ये अब हम फर्स्ट। सेकंड अब हम पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट को टारगेट करेंगे। सेकंड पॉइंट से टारगेट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारा टारगेट हो रहा है। उसको टारगेट करने के बाद उसको भी हम लोग लॉक करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि सेकंड पॉइंट कहाँ पे हमारा मार्क हुआ है। ठीक है, देखिए टोटल स्टेशन से ये सर्वे चल रहा है, मेज़रमेंट ऑफ एरिया बाय टोटल स्टेशन। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट भी जो है टारगेट हो गया, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हमने जो है पॉइंट किया था, ये हमें टारगेट किया गया। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हमने टारगेट कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम एक थर्ड पॉइंट भी टारगेट करेंगे ऐसे ही। अब इसको मेजर पे हम लोग क्लिक हाँ। कर देंगे। हम्म, अब ये सेकंड पॉइंट मेजर हो रहा है। ये देखिए सेकंड पॉइंट भी हमारा मेजर हो यस गया। सर, अब ये सेकंड देखो, पॉइंट second भी point मेजर आ हो गया। गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को मेजर करेंगे जो कि इधर है। अब ये थर्ड पॉइंट हमारा टारगेट होगा। थर्ड पॉइंट टारगेट हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा टारगेट हो गया, उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, कौन सा पॉइंट है हमारा। अगर हम जूम करके पास जाके देखते हैं तो ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट हमारा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स के बीच का एरिया हमें अभी फाइंड आउट करना है। अभी थर्ड पॉइंट टारगेट होने के बाद इसको हम लोग देखिए मेजर बटन यहाँ से दबाएंगे। प्रेस करेंगे। अब ये पॉइंट भी हमारा इसमें तीन सेव हो point गया, तीनों minimum पॉइंट होने हमारे चाहिए सेव हो गए। एरिया के लिए। तो 3 पॉइंट हो चुके हैं और हमारा एरिया आ चुका है 11.180 मीटर स्क्वायर। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट के साथ वो फोर पॉइंट्स के बीच का स्क्वायर एरिया बता देगा। और इसी तरह हमें जितने पॉइंट क्लिक करने हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं जिनके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने 2-3 पॉइंट का एरिया आपको फाइंड आउट करके दिखाया। और अगर आप 4 पॉइंट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर इसको टारगेट करेंगे, गन पॉइंट से टारगेट करेंगे और उसके बाद F1 प्रेस करके मेजर करेंगे तो हमारा चारों पॉइंट का बीच का एरिया बता देगा। तो इस प्रकार हम एरिया निकालते हैं टोटल स्टेशन से। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका कि एरिया 3 पॉइंट के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। अगर हम अगले वीडियो में दूसरी जानकारी इस टोटल स्टेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।